नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए मिक्सर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं तो शुरू से एक बार देख लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको बेसिक बेसिक बातें जो है ना, बेसिक कंसेप्ट वगैरह शुरू में करवाया गया है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से। सॉरी। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन है इसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आज जो है एलिगेशन, ऐसे क्वेश्चन लिया जहां पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं ना, एलिगेशन मेथड से उसको हम जल्दी से बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है। तो कुछ क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक बार खुद से आप ट्राई कर लो, अगर आप देख कर पाते हो तो देखो, नहीं तो फिर हम करवाते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास। क्या कह रहा है? एक क्लास है जिसका जो एवरेज वेट है वो कितना है? 15 kg है। एवरेज वेट आपको दिया हुआ है 15 kg है। एक दूसरा क्लास है जिसका एवरेज वेट कितना है? 30 kg है। हमने आपको बताया था एलिगेशन जो है, एलिगेशन इज नथिंग बट अ मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एवरेज। एवरेज टाइप का कंसेप्ट जहां भी यूज होगा वहां पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो इस सभी सवाल में एक बार ट्राई करेंगे हम एलिगेशन लगा करके। 30 kg है दूसरी क्लास का एवरेज वेट। अब कह रहे हैं दोनों क्लास को मिलाने पर उसका जो एवरेज वेट है वो 25 kg हो जाता है। तो कह रहा है कि पहले क्लास और दूसरे क्लास के संख्या का अनुपात बताओ। दोनों क्लास में बच्चे की संख्या क्या है ना? तो बच्चे की संख्या आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हो, एलिगेशन मेथड से बना सकते हो, है ना? तो हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए सर पहले क्लास में जो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है। और दूसरे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? वाई है। ठीक है। और पहले क्लास में आपको जो है, पहले क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है? 15 kg। पहले क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसका एवरेज वेट आपको दिया हुआ है सवाल में 15 kg है। और दूसरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसका एवरेज वेट कितना है? दूसरी क्लास का 30 kg है। 30 kg है। अब आपसे कह रहा है कि अगर हम ये दोनों क्लास को मिला दें तो मिलाने के बाद जो एवरेज आता है दोनों क्लास का मिला करके वो कितना आता है? दोनों क्लास के मिलाने के बाद एवरेज वेट 25 है। तो दोनों क्लास का एवरेज वेट बीच में रखना है। और हमने आपको बताया था कि इस दोनों का डिफरेंस यहां लिखो, इस दोनों का डिफरेंस यहां लिखो। तो यहां पे क्या आएगा? 30 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? हमेशा प्लस नंबर लेना। 25 में से 15 गया तो यहाँ कितना आया? 10 आया। यहां से इसका रेशियो कितना निकल के आ गया? 1:2। तो 1:2 अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हम लोग डायरेक्ट यहां से कर सकते थे, आगे जो यूज करेंगे जिससे डायरेक्ट यहाँ पे ये जो नीचे घटा के लिखा ना उसको डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हो। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू इस दोनों का डिफरेंस, 30 और 25 का डिफरेंस इधर लिखेंगे 5 इधर, और 25 और 15 का डिफरेंस लिखेंगे 10 इधर। ये मतलब डायरेक्ट यहां से 1:2। ये सब ना लिखकर डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1:2। मतलब ये तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, जो अच्छा लगे आपको, है ना? इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। बेसिक मेथड जो स्कूल में आप बनाते थे, स्कूल में कैसे बनाते थे? स्कूल में जो इसको हम बनाते थे, लेकिन अब तो मुझे इस मेथड से बनाना है, यहां जल्दी बनेगा। स्कूल के अगर आपको याद हो तो स्कूल में कैसे हम बनाते थे? एक क्लास का मान लिया बच्चों की संख्या एक्स है और एवरेज वेट 15 है। तो 15 बच्चों का टोटल वेट कितना हो जाएगा? मान लो एवरेज वेट है 15 kg और क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 15 एवरेज वेट है, एवरेज को टोटल से मल्टीप्लाई करोगे 15 गुणे 10, तो 10 बच्चे का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 150। क्या करते हैं हम लोग? एवरेज वेट है 15 kg और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? एक्स। तो एक्स स्टूडेंट का टोटल वेट हो गया। एवरेज कैसे निकालते हैं? इसका एक्स का टोटल वेट हो गया प्लस दूसरे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? दूसरे क्लासरूम में वाई बच्चे, बच्चों की संख्या कितनी है? वाई। और एवरेज वेट कितना है? 30। तो 30 वाई बच्चों का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 30 वाई। ये हो गया दोनों क्लासरूम मिला करके जो बच्चे हैं उनका टोटल वेट। टोटल वेट में क्या करेंगे? टोटल बच्चों की संख्या से डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वाई। तो इसका वैल्यू आपको सवाल में दिया हुआ कितना हो जा रहा है? वो दोनों क्लासरूम मिलाने के बाद बच्चों का जो एवरेज वेट हो रहा है वो 25 kg हो रहा है। 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये मेथड क्या था? स्कूल वाला मेथड था।
स्कूल में ऐसे करते हैं। अब हम लोग को इस मेथड से नहीं करना है, ये एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे। अभी हम और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि एक जो है 38.75 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 32.25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 35 रुपए प्रति किलोग्राम। इसमें एलिगेशन लगाएंगे, किस अनुपात में मिलाया जाए, मान लो दोनों की क्वांटिटी कितना कितना लिया जाए। मान लो इसकी क्वांटिटी हम x kg लेते हैं, इसकी क्वांटिटी y है ना, और ये मेरा कितना है, ये 38.75, इसका जो रेट है 38.75 रुपये प्रति केजी। और दूसरे प्रकार का जो चावल है जो y kg है, इसका वेट कितना है, इसका रेट है 32.25 रुपये पर केजी, है ना। ये मैंने y kg लिया और ये मैंने x kg लिया, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद पूरे मिक्सर का जो एवरेज वेट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 35 रुपये पर केजी। ये शुरुआत में बता रखा है मैंने, ये सब कैसे होता है, क्यों ऐसे करते हैं, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, बेसिक मेथड से करके मैंने बताया, वहां पे कंसेप्ट क्लियर किया है। फॉर्मूला कहां से आया कि इसको इधर घटा दो, इसको इधर घटा दो, ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ और यहाँ, ये इसके एक्स और वाई का वैल्यू होता है। ये मैंने शुरुआती क्लास में आप लोगों को बता रखा है, तो शुरू से जो देख रहे होंगे उनको ये समझ में आएगा बात। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों का डिफरेंस यहां लेते हैं, इस दोनों का डिफरेंस यहां, या डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहें तो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32.25 और 35 का डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटा के यहां लिखते हैं और इसमें से इसको घटा के यहां लिखते हैं। अगर मान लो छोटा बड़ा का हो, माइनस में आ रहा हो तो माइनस में आएगा, तो माइनस में फिर दोनों तरफ आएगा, तो परेशान नहीं होना है, माइनस साइन नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है। इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अभी इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां माइनस में नंबर आएगा मेरा, कितना आएगा 32.25, 0.75 ऐड कर देंगे 33 और 2 35, ये आ जाएगा 2.75। नीचे में इस दोनों का डिफरेंस यहां लेंगे, 35 और 38.75 का डिफरेंस हो जाएगा 3.75। डेसिमल डेसिमल कट गया, 25 से कट जाएगा एक बार में, 2 बचेगा, 25 से एक बार में, 25 से कट जाएगा एक बार में, 25 10 35 12 5 बार में, तो कितना हो जा रहा है मेरा 11/50। तो x और y का रेशियो कितना हो रहा है, 11:15 हो रहा है। बस हो गया आंसर। एलिगेशन मेथड से इस तरह से बनाते हैं ना, आप बेसिक मेथड से बना सकते हो, स्कूल में जैसे बनाते थे। हम लोग अभी बेसिक नहीं, अब हम लोग इस तरह से बनाएंगे इस तरह के सवाल को। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 35 स्टूडेंट इज इतना, 35 बच्चों का एवरेज पॉकेट मनी कितना है, 550 रुपया है। 5 न्यू स्टूडेंट ग्रुप में आ जाते हैं तो एवरेज पॉकेट मनी कितना हो जाता है, 5 रुपया कम हो जाता है। फाइंड द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या है ना, पहले से कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट, पहले से 35 स्टूडेंट है, बाद में ग्रुप में कितने स्टूडेंट आते हैं, 5 स्टूडेंट। तो ये ना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, पहले से एक ग्रुप में 35 का एक ग्रुप है और 5 का एक ग्रुप है। अगर ये कट रहा है तो इसको काट भी सकते हो आप, 5 से एक बार में, यानी ये हो जाएगा 7:1, इसकी संख्या का अनुपात 7:1 है। अच्छा, पहले वाले जो ग्रुप है उसका एवरेज पॉकेट मनी पहले से कितना था, 550 रुपया, पहले से इसका एवरेज पॉकेट मनी कितना है, 550 रुपया है। ठीक है, बाद का जो ग्रुप है उसका एवरेज पॉकेट मनी कितना है नहीं मालूम है, मान लो x रुपया है। इस दोनों ग्रुप को मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद जो मेरा मिक्स ग्रुप, दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद क्या कर रहा है, फाइंड द ग्रुप एवरेज, ज्वाइन 5 न्यू स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं। एवरेज पॉकेट मनी क्या होता है, 5 रुपया कम हो जाता है, 5 रुपया कम हो जाता है, मतलब 550 था तो अभी कितना हो जाएगा, 545, 545 हो जाएगा। अब इस दोनों का डिफरेंस इधर ले लो, इस दोनों का डिफरेंस इधर ले लो, है ना, या तो यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस लिखो घटा के, यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस लिखो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, 7/1 इक्वल टू x में से इसको घटाओ, इधर वाले में से हमेशा इसको घटाओ, x माइनस 545 अपॉन में 545 माइनस 550,
ये -5 आएगा, है ना। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू -5 तो -35 इक्वल टू x माइनस 545। अब इसको इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 510, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 510 हो गया। तो इस तरह के सवाल अगर आपको आएंगे पेपर में, तो बेसिक स्कूल में जो करते थे, अब आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लो, इसका सॉल्यूशन किस टाइप से है, ये ऐसा क्यों हो जाता है कि इधर घटा के इधर इधर, ये इसका वैल्यू कैसे आता है, तो शुरुआती क्लास में इस सब बताया गया है। ठीक है, आप इसको बेसिक से करके भी देख सकते हो ट्राई, जो स्कूल में आप करते थे। 35 स्टूडेंट का 550 रुपया प्लस 5 स्टूडेंट, कैसे करते थे, 35 स्टूडेंट का टोटल कितना हो जाएगा, 35 स्टूडेंट का 35 गुने 550 स्कूल में जो करते थे, प्लस 5 न्यू स्टूडेंट है, 5 न्यू स्टूडेंट का एवरेज पॉकेट मनी x है मान लो, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल 35 प्लस 5 स्टूडेंट का टोटल पॉकेट मनी हो गया। टोटल को टोटल बच्चों की संख्या से भाग दे दो, तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 35 पहले है, 5 अब हुए, तो 35 प्लस 5 हो गए, 35 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अब जो है एवरेज पॉकेट मनी कितना हो जा रहा है, पहले से 5 कम, 550 था तो अब 545 हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे, स्कूल में ऐसे ही करते थे, तो बेसिक का निकल के आ जाएगा बेसिक मेथड से। लेकिन अभी अपने को इस मेथड से तो करना है नहीं, है ना, इसमें कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा होगा, एलिगेशन मेथड से करना है। और एलिगेशन देख रहे हो किस तरह से हम एलिगेशन लगा रहे हैं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर, क्या हो रहा है पता नहीं। हाउ मच वाटर कह रहा है कि 60 लीटर दूध है जिसकी कीमत क्या है, 20 रुपया में 1.5 लीटर है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 32/3 रुपये प्रति लीटर हो जाए। मतलब 60 लीटर जो दूध है जिसकी कीमत क्या है, 20 रुपया में 1.5 लीटर। अब मुझे बताओ 1.5 लीटर मतलब होता है 1.5 लीटर का मतलब होता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मतलब 3/2, 3/2 लीटर का वैल्यू कितना है, रेट कितना है, 20 रुपया। तो पहले हम लोग 1 लीटर का निकाल लें, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 20 दूना 40 और 3 नीचे आएगा, 40/3 रुपया। तो 1 लीटर का पहले प्राइस निकाल लो, 40/3 रुपया हो गया 1 लीटर का, तो 40/3 रुपये लीटर हो गया। तो कह रहा है कि 60 लीटर दूध जिसकी कीमत इतना है, ठीक है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखो क्या है मामला, 60 लीटर क्या है, अपना मिल्क है जिसकी प्राइस कितना दे रखा है, 40/3 रुपये पर लीटर है। अब कह रहे हैं इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य तक कितना पानी मिलाया जाए। तो मान लो x लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो अब देखो सवाल में अगर नहीं दिया है, सवाल में अगर नहीं दिया है, वैसे तो पानी का प्राइस होता है 20 रुपये बोतल मिल रहा है, रेलवे का जो है रेल नीरा 14 रुपये लीटर मिल रहा है, लेकिन सवाल में नहीं दिया है तो हम लोग मान के चलेंगे पानी का प्राइस कितना है, 0 रुपये लीटर है। 0 रुपये लीटर है, ठीक है, सॉरी ये बार बार हो रहा है, 0 रुपये लीटर है। अब क्या कह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 60 लीटर मिल्क है और x लीटर क्या मेरा वाटर है, इस दोनों का रेट दिया हुआ है, इस दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद कह रहा है जो मिक्सर बनेगा उसका रेट कितना हो जाएगा, 32/2 रुपये, सॉरी 3 रुपये लीटर। आपको क्या करना है, यहां पे देखो एलिगेशन में क्या होता है, नीचे में अगर फ्रैक्शन में कुछ आ रहा है ना, फ्रैक्शन में अगर हो, नीचे में 3 है, अब 3 को हटाना चाहते हो तो हर जगह 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी ये रूल होता है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 3 से कैंसिल हो चुका है, तो 40 और 32 का डिफरेंस करोगे तो यहाँ आएगा 8, और यहाँ 3 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 और 32 का डिफरेंस करोगे तो यहाँ आएगा कितना, 32। तो ये 8 से कट जाएगा एक बार में, 8 से 4 बार में, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, यहां से लिख सकते थे 60/x इक्वल टू 4/1,
4 से 15 बार में कट गया। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, जब आप इतना कर ही लिए तो ये क्यों लिखे है ना, टाइम बर्बाद क्यों करें। जब लिख ही लिए तो देखो 4 यूनिट का वैल्यू, जब मान लो इतना कर लिए तो 4 यूनिट का वैल्यू 60 लीटर है, ये एक 15 गुना है ना 4 का, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 15 लीटर। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 15 लीटर आ रहा है। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 15 लीटर। तो मेरा एक्स का मान हो गया 15, इस क्वेश्चन का आंसर 15 लीटर आ गया। ऑप्शन में दिया था ना सब में, यहाँ 510 था इसका आंसर, ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ 1:2 था, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों वाली क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है नहीं। ये देखो एक बार ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 1 क्वांटिटी ऑफ व्हीट, कह रहे हैं कि एक 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को दूसरे गेहूं के साथ 11:10 में मिलाया जा रहा है, मतलब क्वांटिटी का अनुपात दिया हुआ है 11:10 है। अब पहला जो गेहूं है उसका दाम है 9.5 रुपये प्रति केजी। गेहूं को इस अनुपात में मिलाया जा गया है। यदि तैयार मिश्रण का मूल्य इतना रुपए किलोग्राम है तो दूसरे गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम, ये नहीं मालूम है तो मान लो x रुपये प्रति किलोग्राम। ये दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सर बना उस मिक्सर का प्राइस कितना है, मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो आपको क्या करना है, सीधा 11/10, ये वाला जो रेशियो 11 और 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x और 10 का डिफरेंस यहां लिखेंगे, x - 10 अपॉन में 10 - 9.5 हो जाएगा ये 0.5। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये तो हो गए 11/20 प्लस 10 इस साइड आ गया इक्वल टू x। तो 11/20 तुम्हारा कितना हो गया 10 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 11/20 करोगे 2 से करोगे 5.5, 0 है तो ये हो जाएगा 0.55 प्लस 10 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना हो गया 10.55, और ये मेरा आंसर है। x का वैल्यू कितना आ रहा है 10.55। तो देख रहे हो ना, इस तरह के सवाल को हम लोग करते कैसे है। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप छोटे मोटे एग्जाम में जैसे आएंगे आपको इतने आसान क्वेश्चन, रेलवे में, एनटीपीसी में, है ना, छोटे मोटे एमटीएस में, ग्रुप डी में, ये सब में आने लायक ये क्वेश्चन है। तो थोड़े से इजी लेवल क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसमें ज्यादा टाइम अपना ना दें, जल्दी जल्दी समझें इसको, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद हम एवरेज करेंगे ना, एवरेज टॉपिक, तो वहां पे और अच्छे से और ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का, ठीक है। वहां पे और अच्छे से बेसिक वगैरह भी करवा के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक है हाउ मेनी केजी ऑफ टी कॉस्टिंग 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 63 किलोग्राम 115 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ में कितनी मात्रा में मिलाया जाए, ठीक है, ताकि मिश्रण को 90 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। तो अब एक चीज समझना, यहां पे क्या, एक है आपका 65 रुपये केजी, 65 रुपये केजी चाय है, एक है आपका 115 रुपये केजी चाय। तो 65 रुपये केजी को 63 केजी, ये चाय जो है 63 किलोग्राम है। हाउ मेनी केजी ऑफ टी कॉस्टिंग आर एस 65 एंड बी मिक्स्ड विथ 63 केजी ऑफ टी कॉस्टिंग इतना, है ना। तो ये जो मेरा है 63 केजी चावल है, कॉस्टिंग टी है 115 रुपये केजी वाला, उसमें कह रहा है 65 रुपये केजी वाला कितना केजी टी मिला दें, तो मान लो x केजी टी मिला दें, ताकि क्या हो, जब हम इस मिश्रण को मिला करके सेल करें तो 90 रुपये, जब 90 रुपये केजी हम सेल करें तो मुझे प्रॉफिट कितना हो 25%। अब ये देखना, ये जो है ना x केजी का ये कॉस्ट प्राइस है 65 रुपये केजी, ये आपका कॉस्ट प्राइस है 63 केजी का, तो यहां भी जो लेंगे ना वो कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो 90 रुपये बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो यानी कि सीपी जो है ना, सीपी जो भी है उस पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसका 125%।
कितना है 90। इसको अलग 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 तरीके से कर सकते हो ना, जो पढ़ चुके हैं जानते हैं। 125% का वैल्यू है जो 90, तो 100% का वैल्यू 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 18 बार में, 18 चौक 72। सीपी कितना हो जाएगा मेरा 72 हो जाएगा। ये टॉपिक जब पढ़ाएंगे वहां अच्छे समझाएंगे कैसे निकालते हैं। तो मेरा कितना हो गया कॉस्ट, अगर 90 रुपये केजी हम किसी चीज को बेच रहे हैं 90 रुपया में, और मेरा प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 72 रुपया है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस रखना है, ध्यान रखना 72 रुपये केजी। तो आपसे पूछा जा रहा है तो आपको करना क्या, इस दोनों का डिफरेंस इधर, इस दोनों का डिफरेंस इधर, तो किसकी वैल्यू निकल के आएगा x बाय 63 का, x अपॉन 63 इक्वल टू 115 में से 72 को घटा लो कितना होता है, 5 में से 2 गया तो 3, और 11 में से 7 गया तो 4। इसी तरह से 72 और 65 का डिफरेंस देख लो, 72 में से 65 को घटा दो तो 7 आ रहे हैं। इसको सॉल्व कर लो, 7 से 9 बार में कट रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 या 27 का 7 हासिल 2, 9 गुने 4 36, 2 38, 387 रुपया हो रहा है। सॉरी केजी आएगा ना, ये केजी, x का वैल्यू 387 केजी आ रहा है। तो ये मेरा अपना आंसर हो गया 387 केजी। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो समझ पा रहे हो आप कैसे बनाएंगे एलिगेशन मेथड से। इसको बेसिक मेथड से भी सारे सवाल को बनाया जा सकता है ना। जब हम एवरेज इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो वहां अच्छे से, क्योंकि अभी हम सिर्फ एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो एलिगेशन का यूज करके हम अभी आपको दिखाया। आगे पिछले क्लासेस में मिक्सर के क्वेश्चन कर रहे थे, वहां भी एलिगेशन लगा के दिखाया आपको, है ना। और क्या नहीं, तो अभी क्या करते हैं हम, थोड़ा सही भी नहीं चल रहा है तो अभी इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन अभी बाकी है इसके मिक्सर एंड एलिगेशन के, मिक्सर वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।